प्रणाम प्यारे मित्रों। एक मित्र ने पूछा है, बुद्धत्व क्या है? भगवान गौतम बुद्ध को बुद्धत्व के दौरान क्या अनुभूति हुई? बुद्धत्व है परमानेंट आनंद की स्थिति। दोबारा से समझिए, बुद्धत्व है परमानेंट आनंद या सुख की अनुभूति जो एक बार अनुभव में उतरती है तो फिर जाती नहीं है, स्थायी हो जाती है। इसको ऐसा समझते हैं जैसे हम संसार में खुशियां या सुख ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, मजा आ जाए, कुछ खुशी मिल जाए, इसीलिए हम सब बाहर की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन जब किसी को बुद्धत्व घटता है तो वो पूरा सुख, पूरे मजे अपने साथ लेता है। सारा सुख स्वयं के साथ मिलना शुरू हो जाता है। अब किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब जो हम डिपेंड रहते हैं दूसरों पर कि कोई हमें खुशियां देगा, कोई प्यार से बोलेगा, कोई हमें पूछेगा, मान सम्मान करेगा, तब हम खुश होंगे। इन सब वृत्तियों से बाहर आ जाते हैं। अब कोई प्यार करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, मान दे तो ठीक, अपमान दे तो ठीक। अब कोई उम्मीद किसी से नहीं, सारी उम्मीद हमें अपने आप से होने लगती है। इसे भी समझते हैं। जब हम समाधि में जाते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, धीरे धीरे आनंद फलित होने लगता है। हमें महसूस होने लगता है कि जो मैं बाहर खोज रहा था वो तो मेरे भीतर है। और जब ये स्वाद हमें लग जाता है आनंद का, तब एक साधक ऐसा नहीं है बाहर नहीं रहता है, पूरे कर्तव्य निभाता है, पूरे काम करता है, लेकिन जैसे ही उसे समय लगता है वो फिर भीतर चला जाता है। तो राम रस भीतर से आ रहा है, सारा रस भीतर से आ रहा है। आंख खोल के बाहर भी है, लेकिन रस भीतर से ले रहा है। तो बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको बता दिया है कि बुद्धत्व क्या होता है। आपकी आनंद की, सुख की परमानेंट अवस्था जो किसी के माध्यम से नहीं आती। आप स्वयं जब समाधि में डूबते हैं, आनंदित, प्रसन्न, प्रफुल्लित हो उठते हैं। ऐसे ही संतों ने समाधि की और ध्यान की महिमा नहीं गाई है। इतनी चर्चाएं जो अध्यात्म की हो रही हैं, सिर्फ इसीलिए हो रही हैं कि कैसे हम स्वयं में आ जाएं, कैसे हम अपने आनंद को महसूस कर लें। बात छोटी सी है, लेकिन इसको समझने के लिए भी हमें प्रज्ञा चाहिए।
प्यास चाहिए। जिसके भीतर प्रज्ञा होगी, प्यास होगी, वो निश्चित बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। मेरे प्रणाम।